आज से करीब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुझे तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा बजट आया हो। बहुत ही अच्छा बजट है और पहली बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी हैं ये, और बहुत ही प्यारा बजट है। हवा हवाई वो खुद थे, तो जनता ने उनको हवा हवाई कर दिया, इसलिए उनको सब कुछ हवा हवाई दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने हवा हवाई में काम किया। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, दिल्ली को बदतर बना दिया था। तो अब देखो, हमने एजुकेशन और हेल्थ में मॉडल दिया पूरे देश को। कुछ नहीं दिया उन्होंने, केवल लीपापोती करी है। लगता नहीं मेरे को कि ये पूरा कहीं पुरानी जो बीजेपी थी 27 साल पहले आई थी, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा था, कहीं वैसी ही ना निकल जाएगी। लीडर से जाके पूछे, उन्होंने सर्वे किया कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है ना। और अब जाके पता करें उनको कार्ड के धक्के खाने और ये स्मार्ट कार्ड बनाना है, तो तब पता चलता है। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में पहला बजट पेश किया गया और ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा को महत्व दिया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर परिवहन और सड़कें बनाने जैसी सुविधाओं पर जो है खर्च किया जाएगा। तीसरे नंबर पर वहीं जो है स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इस बार बजट में जो चर्चा थी 2500 रुपये स्कीम को लेकर थी, जो 5100 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाएं जो बसों में सफ़र फ्री करती हैं उसको लेकर भी जो है इस सरकार ने कहा है कि पिंक टिकट हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उसकी जगह जो है स्मार्ट कार्ड हम बनाएंगे। साथ ही यमुना का मुद्दा भी लगातार चुनाव में गर्माता रहता। ऐसे में जो है इस सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए रखा है और साथ ही जो है पीने के पानी के लिए साथ में 9000 करोड़ रुपए का भी बजट रखा है। तमाम जो है बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान सरकार ने केंद्रित किया है। ऐसे में अब इस पूरे बजट को लेकर राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी से हवा हवाई बजट बता रही है, तो वहीं बीजेपी से अब तक का दिल्ली का ऐतिहासिक बजट बता रही है। लेकिन दोनों पार्टी के इतर जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता को इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा, सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जनता से जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता इस बजट को लेकर क्या कुछ सोच रही है। क्या नाम है मैम आपका? संध्या रवैश। संध्या जी, दिल्ली का बजट आ चुका है, कैसे देखते हैं इस बजट को? बालूशाही के साथ। क्यों इतनी खुशी है? देखो, बजट जो आया है देख के तो खुशी हो रही है। अच्छा है, जब प्रैक्टिकल होगा तब देखा जाएगा। क्या बजट में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? एजुकेशन के लिए जो दिया है सब, और मैंने कहा था ना कि लैपटॉप, बच्चों को जो लैपटॉप की ज़रूरत होती है ना, उस पर आजकल सब बच्चों का स्टडी उसी पे डिपेंड करता है। तो उसमें पर्टिकुलर एक 11th को बोला गया, 11th के जो बच्चे होंगे उन्हें वही टाइम होता है ना, माँ बाप की सरदर्दी क्या बोलते हैं, सरदर्दी बोलते हैं। हाँ, तो वो टाइम, और वो भी मिडिल क्लास के लिए है। एक अलग से लैपटॉप अगर 30-40 का भी दो तो एक बजट हिल जाता है, तो वो अच्छा है, गुड। तो 2500 रुपये महिलाओं को देने का जो है उसमें भी प्रावधान रखा गया है 5100 करोड़ रुपए का। अब लेकिन सरकार शर्त भी लगा रही है, तो क्या लग रहा है सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है? कि पहले ऐसा कुछ नहीं था टर्म एंड कंडीशन? देखो बस, जो शर्तें लगा रही हैं वो देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि क्या होता है जिसको मिलना होता है उसको चीज़ें मिलती नहीं, चाहे वो टिकट हो या फिर वो पैसों की बात 2500 की भी, पिंक टिकट की बात हो या 2500 की भी, जो ज़रूरतमंद है उसको मिलता नहीं, औरों को मिल जाता है। तो बेटर है ना, एक टर्म कंडीशन के साथ चीज़ें आएंगी तो अच्छी बात है। सही कर रही है सर। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इलेक्शन में तो उन्होंने घोषणा करी थी सबके लिए, उसमें कोई हाँ, ये थोड़ा गलत हो जाता है हर बार। खिलाफी तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा है। क्या होता है, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रही, बट उस क्लास में तो आप आएंगे नहीं फिर कहीं ना कहीं। उस क्लास में तो देखो हम तो ऐसे नहीं आते, हम तो ना हाई में आते हैं ना लो में, हम तो बीच में मर जाते हैं। खुशी फिर मारी गई ना? हाँ, हमारी मारी गई, क्योंकि हमारे को तो मिलने वाले नहीं है। मगर हाँ, ठीक है कि वैसे ये अच्छा है कि ज़रूरतमंद के लिए दिया जा रहा है। हाँ, मगर मेरा मानना ये, कोई भी सरकार जब भी कुछ बोले, जो पेपरों में बोले वो होना चाहिए। और वर्बली जो उन्होंने बोला था उस वक्त, बोलते हैं ना सबको, महिलाओं को, तो सब में तो फिर सब आ गए ना, तो सब खुश हो गई थी। मेरी क्या, तो करोड़पति भी खुश हो गई थी। पिंक टिकट जो महिलाएं बसों में सफ़र करती हैं उसे भी ख़त्म करने वाली है सरकार, ही कह रहे हैं हम स्मार्ट कार्ड बना के देंगे। सही है वो? हाँ, तो स्मार्ट कार्ड का बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो टिकट कलेक्ट करना, वो सब चीज़ें जो भी है, किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा है, वो भी दिक्कत है। और उसके अलावा स्मार्ट कार्ड से जो होगा उसमें डिटेल्स सारी जाएंगे ना, पूरा प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन होगा। हाँ, और उसमें एक सबसे बड़ा ये कर रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली वासियों को इसमें लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि दिल्ली में ही तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। छोटे शहर में फिर भी कहीं ना कहीं कोई बैठा है, अपने घर में बैठा है।
और यहाँ पे कोई झुग्गी में है, कोई कहीं और है, तो नेचुरल सी बात है वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें शायद वो क्या बोलते हैं, वो जो नीचे तबके का कार्ड बनता है, गरीब आदमी है, वो कैसे इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा? हाँ ये है, ये प्रॉब्लम है कि स्मार्ट चीज़ों के लिए स्मार्ट होना ज़रूरी है, जो कि नीचे तबके के लोग स्मार्ट नहीं होते। उनका क्या, हम भी कई बार स्मार्ट नहीं है कई चीज़ों में, जब हमको दिक्कत हो जाती तो उनको दिक्कत होगी। हाँ ऐसा है कि उस तक वो पहुंचाने के लिए जो बीच का जरिया होता है ना, जो भी ऑफिसर जो भी एक होते हैं, वो लोग सही लोग होने चाहिए जो उनकी सही से चीज़ें कर पाए, है ना। हाँ इम्प्लीमेंट होना, चीज़ों सही जगह तक पहुंचाना वो ज़रूरी है ना। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए? 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 750 7.5। क्या नाम सर आपका? राधे राधे, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, दिल्ली का बजट आ चुका है, कैसा बजट है? बड़ा ही सुंदर और लुभावना बजट है। आज से करीब जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुझे तो लगता नहीं है कि इतना बड़ा बजट आया हो। बहुत ही अच्छा बजट है और पहली बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी हैं ये, और बहुत ही प्यारा बजट है। और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? आम जनता को क्या लाभ मिल रहा है इससे? आम जनता को लाभ अब तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता कोई नौकरी कोई कर रही है इनकी। जब नौकरी करेगी तभी तो लाभ मिलेगा। हाँ जहाँ जो नौकर कर रहे हैं जैसे कंपनियों में, उसमें उनको हो सकता है इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या सरकारी सर्वेंटों की तनख्वाह बढ़ जाए, उस तरीके का लाभ मिल सकता है। बाकी तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई लाभ मिलेगा। हाँ ये सुना है, ये शिक्षा, ये PG से KG से PG तक की शिक्षा दे रहे हैं फ्री, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये करना चाहिए। इससे क्या ना देश का, ये इसमें थोड़ी था, वो तो पहले इसमें जो बोला गया था, लग रहा है आपको होगा? नहीं देखो जी, शिक्षा के मामले में तो लग रहा होगा, पर क्या है जो कहते हैं स्कूलों के टीचर्स हैं ना, उन पर अगर ढंग से लगाम नहीं लगाई ना रेखा जी ने, तो शिक्षा पहले ठस्सा हो जाएगी। क्योंकि आज भी बच्चा स्कूल तो जाता है, मगर स्कूल में पढ़ाई क्या होती है सभी जानते हैं, ताली बजा के बाहर आ जाते हैं और पढ़ाई कुछ नहीं होती है। तकरीबन ट्यूशन वाले पढ़ा के उनको तैयार करते हैं, वो तो खाली सिलेबस देते हैं, जाओ बेटे पढ़ाई करो, और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, खाली सिलेबस देते हैं बस। वो अपनी ड्यूटी पढ़ के, ड्यूटी पूरी करते हो, लंच खा के शाम को स्कूल से निकल जाते हैं। आम आदमी पार्टी तो इसे हवाई बजट बता रही है। वो सही कह रही है, क्योंकि उनके हिसाब से हवाई है, क्योंकि उन्होंने स्कूल कॉलेज पता नहीं क्या विकास किया था। आप सभी दिल्ली की जनता जानती है कितना विकास किया। अब ये क्या करते हैं ये आप सब देख लोगे थोड़ी दिन में। तो आपने इनकी भी तारीफ कर दी पूरी कि अच्छा बजट है। अब बजट तो अच्छा है ही, तो 1 लाख इतना मतलब बजट 13 करोड़ का, तो अभी तो अच्छा है। बाद में कितना विकास कहाँ कितने तरीके से लगता है, कितने ऊपर नीचे बाहर अंदर होते हैं, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा बजट का। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लाएंगे कहाँ से इतना पैसा? जनता से ही लेंगे, व्यापारियों से ज़्यादा टैक्स लेंगे? देखो जी, जनता पे तो नहीं पड़ने वाला। देखो जी, एक तो रेखा आज पीछे गुप्ता जी तो बनिया बैठा है, तो बनिया दिमाग से बिजनेस कर लेता है, वो कहाँ से कैसे निकाल लेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आते भी सुना कि कई पार्कों में भी लग गया टिकट, जो आज तक टिकट नहीं लगा। अभी तो कहाँ का टिकट लगेगा? दिल्ली में जितना है जहाँ गाड़ी खड़ी है वहीं बैठे बैठे चलान का टिकट लगेगा। घोषणा की है वो पूरे करेंगे लग रहा है बजट में बीजेपी ने। देखो जी, घोषणा तो काफ़ी साल से करती आई है और कर भी सकती है, नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी का बजट अच्छा लगता था या बीजेपी का सही है? देखो, आम आदमी पार्टी आम आदमी की थी, क्योंकि उसने आम आदमी के लिए सोचा। बिजली फ्री, पानी फ्री, कई सारी फ्री चीज़ें थी उसने। और इनमें तो अभी 2500 देने का प्लान चल रहा है। अभी पता नहीं, मैंने कई आम आदमियों से ही मिला, वो कह रहे पता नहीं भैया देगा ना देगा, अभी इसका कोई विश्वास ना है। तो आम आदमी के मुंह से सुन लिया मैंने, अब पता नहीं अंकल आप भी दिल्ली में रहते हैं? मैं भी दिल्ली का हूँ प्रॉपर। बजट तो आपने देख लिया होगा कि बजट आ चुका है दिल्ली का, कैसा बजट? सब कुछ देखा, बहुत अच्छा बजट है। बाकी ये जो 25 रुपये की बात है ना, ये लोग अमीर लोग ना सोचे कि हमें मिलेगा, ये उन महिलाओं को मिलेगा, उन बेटियों को मिलेगा जो घर में चूल्हा चौका करने के लिए जाती हैं, उनके लिए ये पूरा एक लिस्ट बन रही है और ये बहुत अच्छा है। लेकिन पहले सरकार ने जब वादा किया था उस वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अब शर्त रखी है। आम आदमी पार्टी ने जो शर्त रखी थी और जो बोला था दिल्ली वालों को, वादा करा था, जो 2 बार CM बनाया इसको, इसने बोला था लोग घर में काम करने जाते हैं उनके लिए एक टाइम टेबल होगा, एक उनकी लिमिट होगी, उनकी एक तनख्वाह मुफ्त होगी कि 10 से 12 हज़ार। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। इनका एक बजट निकल गया है, बहुत अच्छा है। बजट में घोषणाएं की गई हैं, लग रहा है पूरी होंगी वो? पूरी होंगी। कल एक घोषणा पूरी हो चुकी है 2500 रुपये वाली।
अभी कहाँ, अभी तो उसकी कमेटी बना दी गई है। सब कुछ हो गया है, एक लिस्ट बना रहे हैं, बैंक से पूरा वो ले रहे हैं। बहुत अच्छा वो है, हमारी बहू बेटियों को मिल रहा है, मिलेगा ये आम नहीं। आदमी पार्टी से हवाई बजट बता रही है। वो गलत बोल रहे हैं, उन्होंने हवाई कर दिया। 200 यूनिट बोला, लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि अगर 200 से 201 यूनिट हो गया तो 200 के पैसे लेंगे, 1 यूनिट के पैसे नहीं लेंगे। ये हर कोई पढ़ा लिखा इंसान जानता है, ठीक है। पानी फ्री, अब मैं पानी खरीद के पी रहा हूँ, 2 लीटर की बोतल लेता हूँ, 30 रुपए की पड़ती है। अगर वो हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो जो हमसे नीचे के लोग हैं उनको पानी मिल जाएगा ना, अगर हम आरओ का वो कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ का फैसला हो चुका है, बहुत बढ़िया कितने बजट। नंबर देना चाहेंगे बजट में? बजट में इसमें से मैं 1 लाख से 1 लाख और देता हूँ। और बोलिए। लेकिन आपने 1 लाख की बात करी, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? जनता से लेंगे, व्यापारियों से टैक्स बढ़ाएंगे? टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे? कर्जा लेंगे, जो कर्जे में डाल रखा है उसका पहले तो वो कर्जा चुकाएंगे, जो आम आदमी ने कर्जा। तो जनता पे पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, जनता के गलत। तो जनता ही देती है ना टैक्स तो कोई टैक्स नहीं देता, एक माचिस जलाने वाला टैक्स देता है, ये याद रखना। हर चीज़ पे टैक्स देती है जनता तो। देती है, वो एक फिक्स है, ठीक है ना। मेरी भी 56 साल उम्र हो रही है, मैं यहीं जना हुआ हूँ, 3 मूर्ति में। तो कुल मिला के बजट आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वो है, ये चीज़ होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राकेश बघेल है। बघेल जी, दिल्ली का बजट आ चुका है, दिल्ली वासियों को कितना लाभ मिलने वाला है इस बजट से? दिल्ली वासियों को बहुत लाभ मिलने वाला है, उन्होंने हर क्षेत्र में खूब बजट दिया है और दिल्ली खुशहाली की ओर जाएगी। पुराने दिन भूलेंगे और अच्छे दिन सुख के आएंगे। अच्छा जी हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इसे हवाई बजट बता रही है। हवाई वो खुद थे, तो जनता ने उनको हवाई कर दिया, इसलिए उनको सब कुछ हवाई दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने हवाई में काम किया। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, दिल्ली को बदतर बना दिया था। तो अब देखो, हमने एजुकेशन और हेल्थ में मॉडल दिया पूरे देश को। कुछ नहीं दिया उन्होंने, केवल लीपापोती करी है, और इसी लीपापोती को 10 साल से जनता झेल रही थी और उनको विदा कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, केवल बताता रहा हूँ अपना शीश महल बनवाया है और जनता के टैक्स के पैसों से खूब ऐशो आराम किया उन्होंने। इस सरकार के बजट में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं जो दिया है उन्होंने। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बजट रखा है इन्होंने। हाँ, एजुकेशन पे रखा है और मनोरंजन पे भी रखा है, और इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ हैं उन पे उन्होंने रखा बढ़ाई है जाएंगी। पॉल्यूशन से। हाँ, और गंगा यमुना पे उन्होंने बजट बढ़ा दिया, उसकी सफाई करेंगे और उसमें क्रूज चलाई जाएंगी, तो बहुत सारी। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बजट पर? 10 में से बजट में 10 नंबर। 10 में से 10? बिल्कुल जी, खुशी? बिल्कुल खुशी जी। इस साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, पहला बजट पेश किया है, कैसा लगा दिल्ली का बजट? बजट ठीक है, मे भी उन्होंने ऐसा किया कि पिछले जो उस पर एजुकेशन पे था अपना बजट कम कर दिया है ना। और जो भी था इनका उस पे मेडिकल पे जो बजट के हिसाब से अगर देखें लास्ट सरकार का, नहीं, तो लास्ट सरकार का से कम किया है, वैसे बढ़ा है। वैसे 1 लाख करोड़ का है तो 19,000 करोड़ का हाँ। किया इन्होंने, पहले था 16,000 करोड़ का। हाँ, तो कम करा है ना, जबकि उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, हर डे बाय डे इंक्रीज़ करना चाहिए था, हर साल इंक्रीज़ करना चाहिए था। उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं। और फिर भी अगर ये पास करें, इस बजट पे कार्रवाई करके इसको लगाए इम्प्लीमेंट करें शिक्षा पे, तो मे भी होगा। वो 1 साल बाद पता चलेगा कितना इन्होंने खर्च किया और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो लगता नहीं मेरे को कि ये पूरा कहीं पुरानी जो बीजेपी थी 27 साल पहले आई थी, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा था, कहीं वैसी ना निकल जाएगी। सवाल तो यही उठते हैं कि घोषणाएं हो जाते हैं बजट में, लेकिन वो पूरे साल में खर्च होता है या नहीं? हाँ, वही तो, वो अब पता चलेगा। और फिर उसके बाद कंडीशन स्कूलों की ठीक होगी। इस सरकार से मुझे कम लगती है, पर पिछली सरकार के बहुत बढ़िया थी, बहुत शिक्षा पे खर्च किया। ये तो बोलते रहते हैं पॉलिटिशियन क्या कर रहा, स्कूल में जाके पता करो ना कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। एजुकेशन हेल्थ में हमने मॉडल दिया पूरे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोलते थे। और स्कूल में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ तो पता चलता था कि टीचर आ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, पीटीएम हो रही है। इससे पहले कहाँ होती थी पीटीएम इतने सालों तक? तो और आप बेशक से हॉस्पिटल्स में जो था लाइन अभी भी बहुत लंबी लगती है, पर इम्प्रूवमेंट था पिछली गवर्नमेंट में। अब पता चलेगा ये गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो आप, बीजेपी में, सेंट्रल में तो बीजेपी है ना। आप एम्स में जाके देख लो कितनी भीड़ है,
नंबर ही नहीं आता, 6-6 महीने साल तक जो भी दिक्कत होती है, तो इस हिसाब से वैसा करेंगे तो मे भी ना हो पाए। विपक्ष कह रहा है कि 1 लाख करोड़ का इन्होंने बजट कर दिया, ना आर्थिक सर्वे पेश किया सदन में, ये तो 5 लाख करोड़ का भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? कह रहे हैं जनता पे ही बोझ पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं वो कि रेवेन्यू भी जो जनरेट करना कैसे होगा, उसकी भी एक पिक्चर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी है। तो है, तो डाउट तो है अभी भी। और एक और पॉइंट इन्होंने कहा, जो लेडीज़ बस सर्विस थी, वो फ्री सर्विस थी, स्मार्ट कार्ड बनाएंगे। हाँ स्मार्ट कार्ड बनाएंगे, कौन धक्का खाएगा? नहीं, किसके पास इतना वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ दिल्ली वासियों को नहीं, तो अभी तो ये था कोई भी जा सकता था, क्यों बना दिए कार्ड? क्यों धक्के खाए हम? कार्ड क्यों बनवाए? पिंक टिकट से घोटाला हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें। अरे ये तो बोलने वाली बात होती है। लेडीज से जाके पूछे, उन्होंने सर्वे किया कि वो सर्टिफाई है या नहीं है ना? और अब जाके पता करें उनको कार्ड के धक्के खाने और ये स्मार्ट कार्ड बनाना है, तो तब पता चलता है। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनको ये है कि इसमें भी कहा जा रहा है कि 20-30 रुपए चार्ज भी लगाया जा सकता है। हाँ, ये तो बेकार बात है, ये बहुत बेकार बात है। कुल मिला के बजट कैसा लगा? पिछली सरकार से तो डाउन है। डाउन है। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए? नहीं, 10 में से अभी तो मैं 5 मार्क्स भी दे सकता हूँ। अगर हो सकता है इन्होंने इतना खर्च कर दिया और इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद 1 साल बाद। हाँ, तो देखिए, हमने दिल्ली वासियों से बातचीत करी, दिल्ली का बजट आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट धरातल पर कितना लाभ जनता को मिल पाता है, ये तो समय बताएगा। अभी जनता की हमने राय ली, कुछ जनता कह रही थी कि बहुत अच्छा बजट है, कुछ जनता कह रही थी कि बजट में कुछ कमियां हैं। तो जिस तरीके से अब पूरी इस बजट को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है, आम आदमी पार्टी से हवाई बजट बता रही है, तो वहीं बीजेपी से ऐतिहासिक बजट बता रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।